अरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी? तो बढ़िया हो आप सभी? तो गुड मॉर्निंग। तो मैं आज आपको आधुनिक भारत के बारे में, आधुनिक राजस्थान के बारे में बताऊंगा। आधुनिक राजस्थान आधुनिक राजस्थान में हम देखेंगे 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, प्रजामंडल राजस्थान के एकीकरण, ये हम आधुनिक राजस्थान में पढ़ेंगे। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक राजस्थान। आधुनिक राजस्थान आधुनिक राजस्थान में हम देखेंगे कि 1803 में भरतपुर तथा अलवर रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधियां की थी। तो मैं लिखता हूँ 1803 में भरतपुर तथा अलवर रियासतों ने अलवर रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधियां की थी। 1803 में भरतपुर तथा अलवर रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। इस समय जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड वेलेजली। इस समय लॉर्ड वेलेजली अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। इस समय अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड वेलेजली। जो लॉर्ड वेलेजली है सबसे बड़ा गवर्नर जनरल, सबसे बड़ा पद होता था, अधिकारी होता था। उसके बाद में 1803 में भरतपुर तथा अलवर रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधि की। फिर इसके बाद में कोटा कोटा तथा करौली ने 1817 में अंग्रेजों के साथ संधियां की थी। तो 1817 में अंग्रेजों ने 1817 में करौली तथा कोटा रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधियां की थी। संधिया की थी 1827 में करौली तथा कोटा रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधियां की थी। पहले तो दोनों ने की, भरतपुर तथा अलवर रियासत है। संधि करने का मतलब होता है कि जो भी राजस्थान में जो भी आक्रमण होगी, कोई भी तो अंग्रेज इसके बदले में राजाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे संधि करने के बदले। और राजा इनको टैक्स देंगे अंग्रेजों को, और पैसे के बदले अंग्रेज इनको सुरक्षा प्रदान करेंगे राजाओं को। तो उसके बाद में 1818 में राजस्थान की राजस्थान की अन्य सभी राजस्थान के अन्य सभी रियासतों ने अंग्रेज शासन लिखे थे। सभी सभी रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली थी। संधियां संधियां कर ली थी 1818 में। राजस्थान के अन्य सभी रियासतों ने अंग्रेजों से संधियां कर ली थी। लेकिन 1823 ईस्वी में सोय ने अंग्रेजों के साथ संधियां की थी। 1823 ईस्वी में सोय ने सोय ने सोई रियासत अंग्रेजों के साथ संधियां की थी। लास्ट में सोय ने की थी 1823 ईस्वी में सोय ने राजस्थान के साथ सोई रियासत ने अंग्रेजों के साथ
संधि की थी। देखो 1803 ईस्वी में भरतपुर तथा अलवर रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। इस समय जो अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली था। लॉर्ड वेलेस्ली था। 1827 ईस्वी में करौली तथा कोटा रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधि की। लास्ट में उनके पास इन्होंने फोन किया कि हमसे संधि कर लो, तो लास्ट में करौली तथा कोटा रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। 1818 ईस्वी में राजस्थान की अन्य सभी रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली थी। और 1823 ईस्वी में सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। 1823 ईस्वी में सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। ये सबसे लास्ट वो थी, मतलब रियासत थी। आपने सुना होगा बासठ का युद्ध, यह लास्ट युद्ध था। तो उठा लीजिए इतना, फिर से आगे लिखवाएंगे। अब इसके आगे लिखना है आपको। इस समय पहले तो कौन था? गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली 1803 तक। उसके बाद में 1823 के बाद में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग था। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग था। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग था। लॉर्ड हेस्टिंग था। इस समय अंग्रेजों का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग था। इस समय अंग्रेजों का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग था। और इन संधियों के दौरान अंग्रेजों का चार्ल्स मैक्रो अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। इन संधियों के दौरान इन संधियों के दौरान अंग्रेजों का प्रतिनिधि इन संधियों के दौरान चार्ल्स मैडकॉफ अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। उसके बाद में ऐसी 3 रियासतें उन्होंने, देखो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इन रियासतों के साथ जॉन मेल्टन ने
देखो, इस समय अंग्रेजों का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। इन संधियों के दौरान चार्ल्स मैथ्यू अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इन रियासतों के साथ जॉन मेलकम अंग्रेजों का प्रतिनिधि। अंग्रेजों को मतलब अंग्रेजों की तरफ से एक आया था, मतलब एक गवर्नर जनरल ने भेजा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इन संधियों के ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए इसे जॉन मेलकम को भेजा था। जॉन मेलकम अंग्रेजों का प्रतिनिधि था, हस्ताक्षर करने वाला। तो हस्ताक्षर की थी इसने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ रियासतों के साथ जॉन मेलकम अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। 300 बाकी अन्य रियासतों के साथ अंग्रेजों का प्रतिनिधि चार्ल्स मैथ्यू था, जो अंग्रेजों को थे। अब प्रत्येक रियासत में एक रेजिडेंट व पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था। एक अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किया जाता था। तो प्रत्येक रियासत में एक रियासत में एक अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किया जाता था जिसे जिसे पॉलिटिकल पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट कहते हैं। रेजिडेंट जिसे पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट कहते थे। जिसे पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट कहा जाता था कहते थे। प्रत्येक एक रियासत में एक अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जिसे पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट कहते थे। देखो, पहले तो था गवर्नर जनरल होता था ना। गवर्नर जनरल के बाद में पॉलिटिकल एजेंट, एजीजी, पॉलिटिकल एजेंट मतलब एजीजी के बाद में गवर्नर जनरल, फिर एजीजी, तो उसके बाद में ये रेजिडेंट या पॉलिटिकल एजेंट। पहले गवर्नर जनरल होता है। गवर्नर जनरल जो ये तो बैठेगा दिल्ली। उसके बाद में एजीजी के दो जगह थी, एक तो अजमेर में और एक अजमेर में बैठेगा, एक आबू है। गर्मियों में तो आबू में और अजमेर में सर्दियों में। 6 महीने इधर को, 6 महीने इधर को। और जो रेजिडेंट होता है प्रत्येक रियासत को होता है। रेजिडेंट जाके किसको बोलेगा? एजीजी को। एजीजी बोलेगा गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल रिप्लाई देगा तो एजीजी को, एजीजी देगा पॉलिटिकल एजेंट रेजिडेंट को। तो इतना उठा लीजिए। इस समय अंग्रेजों का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स है। इन संधियों के दौरान चार्ल्स मैथ्यू अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इन रियासतों के साथ जॉन मेलकम अंग्रेजों का प्रतिनिधि था, मतलब हस्ताक्षर करने के लिए आया था। प्रत्येक रियासत में एक अंग्रेज अधिकारी होता है, जिसे पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट कहा जाता है। और डेविड ऑक्टरलो ने प्रथम रेजिडेंट ऑफ राजपुताना था। आपको जानना है डेविड ऑक्टरलो ने कब जानना है? डेविड ऑक्टरलो ने डेविड ऑक्टरलो ने इसके 13 पत्नियां थी। इसे अंग्रेजों ने नसीर की उपाधि दी थी। नसीर का मतलब उपाधि दे रखी थी। और इसकी जो 13 पत्नियां थी, और जिसकी पत्नियां थी अलग अलग वो धर्म की थी। तो जब भी ये जाता कहीं भी तो अपने पत्नियों का हाथी पे बैठा कर ले जाता था। तो डेविड ऑक्टरलो ने यह प्रथम राजपुताना और प्रथम एजीजी था। तो अभी लिखते हैं इसके बारे में। देखो, जो डेविड ऑक्टरलोनी है, यह मुगल बादशाह के साथ दिल्ली बैठता था। यह प्रथम रेजिडेंट ऑफ राजपुताना था, मतलब राजस्थान का जो रेजिडेंट था। यह प्रथम रेजिडेंट ऑफ राजपुताना था। इसका मुख्यालय दिल्ली था। 1832 ईस्वी में
अजमेर में एजीजी मुख्यालय स्थापित किया गया। पहले अजमेर में हुआ 1832 में एजीजी मुख्यालय। अब्राहम लोके राजस्थान का प्रथम एजीजी था, लेकिन 1845 ईस्वी में जो एजीजी है यह आबू में 6 महीने आबू में और 6 महीने अजमेर में बैठेगा, आधी गर्मी में आधी सर्दियों में। इधर को मतलब सर्दी होगी तो इधर को मतलब इधर गर्मी है वहां सर्दी हो जाएगी, इधर सर्दी है इधर गर्मी है इधर सर्दी है तो सर्दी में चल जाएगा, तो इधर को सर्दी आ जाएगा, इधर गर्मी आ जाए तो इधर को आ जाएगा। तो 1845 में आबू में एजीजी मुख्यालय स्थापित किया गया। 1864 में अजमेर तथा आबू में 6 6 महीने की व्यवस्था की गई। जो एजीजी 6 महीने इधर को आएगा, 6 महीने इधर को आएगा। डेविड ऑक्टेनोनी जय मुगल बादशाह के साथ दिल्ली में बैठा था। इसने अंग्रेजों मतलब मराठों से अंग्रेज बचाया था। जय प्रथम प्रथम रेजिडेंट ऑफ राजपूताना था, इसका मुख्यालय दिल्ली था। 1832 ईस्वी में अजमेर में एजीजी मुख्यालय स्थापित किया गया। अब्राहम लोके राजस्थान का प्रथम एजीजी था। 1845 ईस्वी में आबू में एजीजी मुख्यालय स्थापित किया गया था और 1864 ईस्वी में अजमेर तथा आबू में 6 6 महीने की व्यवस्था की गई। अब राज्यों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने कई सेनाओं का गठन किया था। तो उतना उतारिए फिर सवाल में लिखें। देखो, राज्यों की सुरक्षा के लिए राज्यों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने कई सेनाओं का गठन किया था। राज्यों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने कई सेनाओं का गठन किया था। तो वो सेना देखो देखो राज्यों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने कई सेनाओं का गठन किया था। पहली है कोटा कोटा कंटिंजेंट सेना। इसकी स्थापना 1822 में की थी। यह सेना देवरी टोंक में सुरक्षा के लिए। मेरवाड़ा बटालियन मेरवाड़ा बटालियन है, इसको भी 1822 में स्थापित किया गया था ब्यावर की सुरक्षा के लिए। तीसरी थी शेखावती ब्रिगेड, इसको 1835 में स्थापित किया था झुंझुनू में। और जोधपुरी लीजियन, इसको 1835 में स्थापित किया एरिनपुरा पाली की सुरक्षा के लिए। पांचवी थी मेवाड़ भील कोर सेना, इसको 1841 में खेरवाड़ा उदयपुर की सुरक्षा। देखो कोटा कंटिंजेंट सेना 1822 ईस्वी में देवरी टोक में। मेरवाड़ा बटालियन 1822 52 में। शेखावती ब्रिगेड 1835 झुंझुनू में। जोधपुरी लीजियन 1835 एरिनपुरा पाली की सुरक्षा के लिए। मेवाड़ भीलकोर सेना 1841 में स्थापित की गई खेरवाड़ा उदयपुर की सुरक्षा के लिए। पहले कोटा कंटिंजेंट 1822 में देवरी टोंक की। मेरवाड़ा बटालियन 1822 में ब्यावर की सुरक्षा के लिए। तीसरे शेखावती ब्रिगेड 1835 में झुंझुनू। जोधपुर लीजियन 1835 में एरिनपुरा पाली में। मेवाड़ भील कोर सेना 1841 में खेरवाड़ा उदयपुर। अब अंग्रेजों ने राजस्थान की मतलब कई रियासतों का गठन भी किया था। टोंक का 3 रियासतों का गठन किया था। उतना 41 में लिखेंगे धौलपुर टोंक और झालावाड़ का। तो अंग्रेजों ने राजस्थान की कई रियासतों का गठन किया था। कई रियासतों का गठन किया था। तो उठा लीजिएगा। देखो अंग्रेजों ने राजस्थान की कई रियासतों का गठन किया, उनका अलग किया। देखो धौलपुर को 1806 में किया।
टोंक को 1817 में, झालावाड़ को 1838 में, टोंक को तो 1817 में, झालावाड़ को 1838 में, धौलपुर को 1800 में। धौलपुर का गठन कब किया गया? 1806 में, टोंक का 1817 में, झालावाड़ का 1838 में। तो राजस्थान मतलब अंग्रेजों ने राजस्थान कई रियासतों का गठन किया। धौलपुर का 1806 में, टोंक का 1817 में, झालावाड़ का 1838 में, झालावाड़ का 1838 में, टोंक का 1817 में और धौलपुर का 1806 में। राजस्थान में अंग्रेजों की 6 सैनिक छावनी थी। नसीराबाद जो अजमेर में थी, नसीराबाद अजमेर में, नीमच पाली में, पनीरमच एमपी मध्य प्रदेश में, और देवली टोंक में, और एरनपुरा पाली में, ब्यावर और खैरवाड़ा। ब्यावर व खैरवाड़ा के सैनिकों ने इस 1857 के अंत में भाग नहीं लिया था। तो राजस्थान में अंग्रेजों की 6 सैनिक छावनी थी। नसीराबाद अजमेर में, और नसीराबाद अजमेर में, नीमच मध्य प्रदेश में, और देवली टोंक में, और ब्यावर, ब्यावर एरनपुरा पाली में, ब्यावर और खैरवाड़ा। तो नसीराबाद अजमेर में, नसीराबाद के बाद नीमच एमपी में, और नीमच के बाद में देवली टोंक में, उसके बाद में चौथी एरनपुरा पाली में, ब्यावर और खैरवाड़ा। तो अंग्रेजों ने राजस्थान कई रियासतों का गठन किया। धौलपुर का 1800 में, 1817 में टोंक का, 1838 में झालावाड़ का। पहली पहली जो छावनी थी उसको नसीराबाद जो अजमेर में, नीमच जो मध्य प्रदेश में, और देवली टोंक में थी, चौथी एरनपुरा पाली में, पांचवी ब्यावर और छठी खैरवाड़ा। अब आपको रहना है 1857 के अंक की। 1857 की क्रांति। इस क्रांति के दौरान जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। राजस्थान गवर्नर एजीसी था। इस क्रांति के दौरान 1857 की क्रांति के दौरान जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का एजीसी का मतलब होता है एजीसी का एजेंट गवर्नर जनरल। तो पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का एजीसी था। इस क्रांति के दौरान जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का एजीसी था। इस क्रांति में खैरवाड़ा और ब्यावर रियासतों के सैनिकों ने भाग नहीं लिया था। ब्यावर तथा खैरवाड़ा रियासतों को ब्यावर तथा खैरवाड़ा छावनियों में सैनिकों ने इस क्रांति में 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया था। इस समय क्रांति के दौरान जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस भाजपा और राजस्थान का एजीसी था। ब्यावर तथा खैरवाड़ा छावनियों के सैनिकों ने इस क्रांति में भाग नहीं लिया। आज की लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आपको वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद। बता लीजिए।